चलिए गाइज, इस वीडियो में हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट. Right, how to create a class component in a React. If you want to create a class component in a React, we have a following steps. First, declare a user-defined class. Declare user-defined class and extends react.component in it. राइट, याद रखिए कैसे होता है ना. अगर हम इसका सिंटैक्स अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा. अगर हम सिंटैक्स की बात करेंगे तो अगर आप सिंटैक्स की बात अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, import react from a react, import react DOM from react dash DOM, then class name extends react dot component. ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स है. राइट, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूंगा तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, import react from a react, import react DOM from a react dash DOM, class test extends react dot component. देखिए जेएस के अंदर अगर हम बात करते थे इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं. टेस्ट नाम की हमारी क्लास है, उसके अंदर हमने रिएक्ट कंपोनेंट को इनहेरिट किया है. ओके, मतलब यहाँ पे अगर मैं अच्छे से अगर ये करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा. राइट, हियर नोट, एक चीज याद रखिए, नोट हियर react dot component is a class. Means here we can say component is a class. Component is a nested class or a child class of a React component of a React. Right? So if you want to mark your own class as a component class, then you have to inherit react.component in a user defined class. It's very simple. ऐसे चलिए, जैसे अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं. राइट, तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा. यहाँ पाइए, ये हमारा पूरा मैंने रिपोजिटरी किया यहाँ. चलिए, देन यू हैव टू ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, just wait. cd d npx create react app component demo. ओके, जस्ट वेट गाइस, थोड़ा समय लेगा प्रोजेक्ट बनने के लिए, थोड़ा सा. यस, चलिए, प्रोजेक्ट बन गया कॉम्प डेमो. तो चलिए cd यहाँ पर भी आइए. यहाँ आने के बाद आपको लिखना है cd कॉम्प डेमो npm स्टार्ट. चलिए देखते हैं.
जस्ट वेट। देखिए गाइस, प्रोजेक्ट सही तरीके से बना है। अभी हमने क्या कहा, आपको खुद का कंपोनेंट बनाना है तो आपको आपका क्लास बनाना पड़ेगा और एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं। क्या नाम है हमारे प्रोजेक्ट का, आप यहाँ आइए। यहाँ अगर आप आएंगे तो कॉम्प डेमो नाम का प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं यहाँ आ जाऊंगा, आई हैव अ प्रोजेक्ट कॉम्प डेमो। यहाँ ये src, यहाँ ये index.js फाइल, कैन राइट क्लिक हियर, ओपन विथ नोटपैड। ओके, तो अभी आपको कुछ नहीं है, अभी हम index.js के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, राइट। पहले अभी आप आपकी एक नई फाइल बनाइए, यहाँ फाइल, न्यू टैब। तो यहाँ आप लिखिए import, जस्ट वेट, react from a react, import a react DOM from a react dash DOM। ओके, उसके बाद अभी हम लिखेंगे क्लास टेस्ट extends a react dot component, कंप्लीट। इतना आपको करना है। देखिए, उसके बाद में एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, ओवरराइड रेंडर मेथड ऑफ अ कंपोनेंट इन यूजर डिफाइंड क्लास। आपको क्या करना है, रेंडर मेथड को ओवरराइड करना है कंपोनेंट के यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर। यू कैन रेंडर, राइट, ओवरराइड रेंडर मेथड। तो बेसिकली रेंडर मेथड क्या है, देखिए, रेंडर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए, रेंडर इज अ मेथड ऑफ component and which is used for return the UI or render UI on a browser, right, browser DOM. So you need to override render method and return UI elements. तो अभी आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पाइए, आपको यहाँ रेंडर मेथड को ये करना है। आप ऐसे रेंडर मेथड लिखिए, चलेगा। ये मेथड को हमने ओवरराइड किया। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैं आपको जस्ट समझाता हूं। तो ये जो रेंडर मेथड है, अगर हम लॉजिकली जाएंगे, याद रखिए, तो ये रेंडर मेथड कंपोनेंट क्लास की है। ये जो रेंडर मेथड है, ये रेंडर मेथड कंपोनेंट क्लास की है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करती है, ये रेंडर मेथड अगर कंपोनेंट क्लास की अगर है तो ये मेथड हम यहाँ पे यूआई डिजाइन करते हैं। कहाँ, रेंडर के अंदर मैं यूआई को डिजाइन करता हूँ। चलिए, जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ जस्ट ऐसे लिखूंगा रिटन, और यहाँ जस्ट हेडिंग हेलो आई एम अ क्लास कंपोनेंट, जस्ट इतना ही लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, H1 बस। यहाँ पे अभी आप आइए, ये मेरा क्लास कंपोनेंट हुआ है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ देखिए, ये तो मतलब मैंने पहले क्लास खुद का लिखा, उसके बाद में एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट किया, बाद में रेंडर मेथड को ओवरराइड किया और यूआई को रिटर्न किया। अभी थर्ड स्टेज क्या है, एक्सपोर्ट द कंपोनेंट। अब देखिए, यहां मैं ये बताता हूं कि कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है। एक्सपोर्ट अ कंपोनेंट, इसका मीनिंग ये है, देखिए, व्हेन वी एक्सपोर्ट द कंपोनेंट, व्हेन वी एक्सपोर्ट अ कंपोनेंट मीन्स internally we are trying, or internally we create object of a component class, right। मतलब कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी आप दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
there are two ways to export a component. या तो आप डिफॉल्ट कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट हम डिफॉल्ट और नॉर्मल के बारे में बाद में बात करेंगे। बट या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 सबसे पहला ये एक्सपोर्ट कंपोनेंट आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, एक and export a component at the time of class declaration। दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले पूरा लिखिए बाद में डिक्लेयर कीजिए। जैसे इसकी बात अगर मैं करूंगा तो इसका सिंटैक्स मैं ऐसे लिखता हूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कंपोनेंट नेम। ये सिंटैक्स हम तब यूज करते हैं, देयर आर टू वेज टू एक्सपोर्ट द कंपोनेंट। ये सिंटैक्स हम तब यूज करेंगे जब हमारा कंपोनेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हम पूरा कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे और बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे देखिए इस केस में अगर आप देखते हैं, जैसे अभी इस केस में आप आइए, यहां पे अभी अगर आप आते हैं तो यहां की बात अगर मैं करूंगा तो यहां पे हमने क्या किया है गाइस, अगर आप यहां पे आते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। यहां देखिए, यहां पहले मैंने पूरा कंपोनेंट डिक्लेयर किया है। मैं अभी यहां पे जाके ऐसे लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेस्ट। एक तरीका हुआ एक्सपोर्ट है कंपोनेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन है आपके पास। क्लियर? मतलब यहां पहले मैंने पूरा कंपोनेंट लिखा और बाद में मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। चलिए ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका है एक्सपोर्ट कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ क्लास डिक्लेरेशंस। या तो आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कीजिए डायरेक्टली, आप यहां पे भी लिख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। इज इट क्लियर? मतलब ये एक ऑप्शन है कि जहां पे आप आपके क्लास कंपोनेंट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, मतलब यहां अभी अगर आप आते हैं तो आपको समझेगा, यहां अभी आप आपके क्लास कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कीजिए, ये भी एक तरीका है। आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट गाइज मैं यहां पहला ऑप्शन यूज करूंगा। राइट, यहां ऐसे लिखिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। मैं यहां पे डिफॉल्ट लिखना भूल गया था, देखिए कट इट, देन अगेन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास टेस्ट। यहां अभी आप आइए, यहां ऐसे करेंगे आप। एक तरीका है एक्सपोर्ट द कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ क्लास डिक्लेरेशंस। ओके, देन इसके बाद का एक स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। अभी देखिए हमारे पास स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 ये है, फिफ्थ है क्या, 4 ही है। यस, सेव द कंपोनेंट फाइल by using .js or .jsx extension, and normally give component class name and a file name same। देखिए जैसे भी आपने कंपोनेंट बनाया है तो आपको क्या करना है, सेव द कंपोनेंट फाइल बाय यूजिंग js और .jsx extension under src folder, under src folder, and normally give a component class name and file name same। हम क्या करेंगे, .js और .jsx दोनों में से कोई भी आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं और फाइल को आप कंपोनेंट क्लास के अंदर सेव कर सकते हैं। और आपके फाइल का नाम और आपके क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका जो क्लास है इसका नाम है टेस्ट। तो मैं यहाँ पहले यहाँ मैं कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, हम दोनों भी तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको ये तरीका यूज करके दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेस्ट, एंड यू हैव टू सेव द फाइल सेव एज। यहां पाइए सेव एज, यहां अभी अगर आप आते हैं तो डी ड्राइव, हमारा प्रोजेक्ट कहां पे है, रिएक्ट वीडियो सीरीज नहीं,
यहाँ ये रिएक्ट वीडियो डेमो में, कंपोनेंट डेमो के अंदर, पब्लिक के अंदर, एसआरसी में आपके कंपोनेंट क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। तो आपको यहाँ लिखना है test.js और test.jsx। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन है। आप js लिखेंगे तो भी चलेगा, jsx करते हैं तो भी चलेगा। एक तरीका हो गया। ओके, तो गाइज ये कंपोनेंट तो अभी आपका बना है, बट ऐसे माना जाता है, जैसे एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो मैं लिखूंगा test.jsx अंडर src फोल्डर, ऐसे। देखिए, once we create a component and export it, then you can reuse component multiple times as per your need. Means you can use the same UI multiple times as per your need. So if you want to use the same UI multiple time, you have to import a component. याद रखिए, you have to import a component, right? तो किसी भी कंपोनेंट को यूज करने के लिए आपको कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं स्टेप्स टू इंपोर्ट अ कंपोनेंट इन रिएक्ट। हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के कुछ स्टेप्स जानते हैं या कुछ स्टेप्स देखते हैं। तो गाइज ये कंपोनेंट यूज कैसे करना है, या कोई आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि हाउ टू यूज कंपोनेंट और हाउ टू रीयूज कंपोनेंट, रीयूज ए कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को रीयूज कैसे किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।